एक नबी, वो भी ऐसा नबी जो अल्लाह से सीधा बात कर सकता हो, जिसे पूरी दुनिया कलीमुल्लाह कहकर पुकारे। लेकिन सोचिए, जब वही नबी जिसने अल्लाह से बातें की एक छोटी सी चींटी से सबक हासिल करे, तो उस वाक़े में हमारे लिए कितना बड़ा पैगाम होगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज की इस कहानी में हम आपको सुनाएंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक छोटी सी चींटी का दिल छू लेने वाला वाक़या। ऐसा वाक़या जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, जो हमें सिखाता है कि यकीन किसे कहते हैं और रिज़्क किसके हाथ में है। सोचिए, एक ऐसा नबी जो कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से सीधा बातें करता हो, कमर्शली जिसे अल्लाह ने कलीमुल्लाह का खिताब दिया हो, एडवोकेटेड जिससे रब्बुल आलमीन यूं हम कलाम हो जैसे दोस्त दोस्त से बातें करता है। वही नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात करके लौट रहे थे। अंडर एस्टिमेटेड दिल जिक्र से भरा हुआ था, वुल में सुकून और चेहरे पर नूर था। लेकिन रास्ते में अचानक और उनकी निगाह जमीन पर पड़ी। एक बहुत ही छोटी सी मखलूक, एक चींटी वाइडस्ट, जो मिट्टी के ढेले के पास बैठी कुछ खोद रही थी। नीडलेस छोटे छोटे पैरों से मिट्टी हटाती, फ्यूचरिस्टिक थोड़ी सी गहराई बनाती, ब्लैक लिस्ट फिर खुद अंदर जाती, ह्यूमिली फिर बाहर आती और वही मिट्टी वापस ऊपर फेंक देती। ये सब देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। करीब जाकर गौर से देखने लगे। पुरूदगाह उस चींटी की कोशिशें खत्म नहीं हो रही थीं। जापन वो बार बार अंदर जा रही थीं, बार बार मिट्टी ला रही थी। हज़रत मूसा के दिल में सवाल उठा, फॉल बैक, या अल्लाह, ये तेरी मखलूक क्या कर रही है? इसका मकसद क्या है? क्या खोज रही है ये? सोचते सोचते दिल बेचैन हो गया। लास्ती रब से सीधा सवाल करने वाले नबी थे। उन्होंने अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, मुझे बता, ये छोटी सी चींटी क्या कर रही है? क्यों ये इतनी मेहनत कर रही है? अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से जवाब दिया। रूह कांप गई जब जवाब मिला, ऐ मूसा, ये चींटी मुझसे दुआ कर रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ठिठक गए। दुआ? एक चींटी? अल्लाह ने आगे फरमाया, हाँ ऐ मूसा, ये छोटी सी मखलूक मुझसे अपनी रोज़ी की दुआ मांग रही है। ये मुझसे कह रही है कि या रब, मेरी रोज़ी मेरे पास पहुंचा दे, मुझे भूखा मत रख, तू ही मेरी रोज़ी देने वाला है। हज़रत मूसा की आंखें खुली की खुली रह गईं। छोटी सी चींटी जो मिट्टी खोदती दिख रही थी, लब असल में वो अपने रब को पुकार रही थी। फॉल बैक वो उस मालिक से मांग रही थी जिसने उसे पैदा किया, जो उसके लिए भी रिस्क का इंतजाम कर रखा था। हज़रत मूसा अलैहि को ताज्जुब हुआ। फिर पूछा, या रब, क्या मैं इसकी आवाज़ सुन सकता हूँ? क्या मैं देख सकता हूँ कि ये मुझसे क्या कहती है? और अल्लाह जो रहमतों का मालिक है, उसने इजाज़त दे दी। ऐ मूसा, मैं तुझे इसकी आवाज़ सुनने की कुदरत दे देता हूँ। जा, सुन ले, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन उस चींटी की दुआ। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम झुककर उस चींटी के करीब चले गए। पहाड़ों के सन्नाटे में अब एक छोटी सी आवाज़ गूंज रही थी, जिसे सिर्फ कलीमुल्लाह सुन सकते थे। वो छोटी सी चींटी जो अपने छोटे से दिल से वजूद से अपने मालिक को पुकार रही थी, या रब, तू मेरा मालिक है, तूने मुझे पैदा किया, मेरी रोज़ी तेरे हाथ में है, मुझे भूखा ना रखना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम झुककर उस छोटी सी चींटी के पास पहुंचे। अब उनके कान वो आवाज़ सुनने लगे थे जो आम इंसानों के लिए नामुमकिन थी। सन्नाटे में गूंज रही थी एक मासूम, सच्ची और तड़पती हुई आवाज़। वो छोटी सी चींटी जो अपनी मेहनत में लगी थी, अब रुक गई थी और अपने अल्लाह को पुकार रही थी, या रब, तू मेरा मालिक है, तू मेरा खालिक है, तूने मुझे मिट्टी से पैदा किया और तू ही है जो मुझे खिलाता है, तू ही है जो मेरी रोज़ी का बंदोबस्त करता है। या अल्लाह, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरी तन्हाई में भी तू मुझे देखता है, मेरी भूख भी तुझसे छुपी नहीं है।
ए रहम करने वाले मालिक, मेरी रोजी मेरे पास पहुंचा दे, मुझे भूखा मत रखना। चींटी की वो मासूम आवाज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह को हिला रही थी। एक नबी जो रब से सीधा बात करता था, अब एक चींटी की सच्ची पुकार सुनकर खुद को छोटा महसूस करने लगा था। उनके दिल में रहम भर आया, आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, या अल्लाह, अगर इस मासूम चींटी की जिम्मेदारी तू मुझे दे दे तो मैं इसका बेहतर इंतजाम कर सकता हूं। आखिर मैं नबी हूं, मुझे रहमत का जरिया बना दे। ये सोचकर उन्होंने एक फैसला किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पास रखी एक छोटी सी शीशी ली, बहुत नरमी और रहम के साथ उस चींटी को उठाया और शीशी के अंदर रख दिया। अंदर थोड़ा सा मीठा रख दिया ताकि चींटी भूखी न रहे। फिर शीशी का मुंह बंद कर दिया और चींटी महफूज है, अब इसे भूख नहीं लगेगी और मैं खुद देखूंगा कि इसका क्या हाल है। पहला दिन आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा चींटी ने खुशी से मीठा खाया। हजरत मूसा ने राहत की सांस ली। फिर दूसरा दिन आया। अब चींटी ने थोड़ा ही खाया, बहुत कम। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, पर शायद सोचा आज भूख कम होगी। तीसरे दिन ने और भी कम खाया। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो उठे, ये क्या हो रहा है? मैंने तो इसे खाना दिया है, फिर ये क्यों नहीं खा रही? फिर चौथा दिन आया। अब बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। मूसा की हैरत और बढ़ गई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं रोज इसके खाने का बंदोबस्त कर रहा हूं, फिर भी इसने खाना क्यों छोड़ दिया? अब मूसा अलैहिस्सलाम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आखिर उन्होंने फैसला किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब बहुत परेशान हो चुके थे। उनका दिल बेचैन था, सवालों से भरा हुआ। उन्होंने शीशी में झांककर उस चींटी को देखा जो अब खाना भी नहीं खा रही थी। अभी अजीब सी खामोशी उस शीशी के अंदर पसरी ही थी। हजरत मूसा ने आसमान की तरफ देखा, अपने रब को पुकारा, या रब, मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने तो इसकी फिक्र की, मैंने इसका इंतजाम किया, फिर भी इसने खाना क्यों छोड़ दिया? या अल्लाह, ये क्या राज है? मुझे समझा दे। और फिर खूबी अल्लाह ताला की रहमत से जवाब आया। एक ऐसा जवाब जो हजरत मूसा के दिल को हिला देने वाला था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, पहले ये छोटी सी चींटी मुझसे मांगती थी, पुकारती थी, थौंग मुझसे दुआ करती थी, और मैं अपनी रहमत से इसकी रोजी इसके पास पहुंचा देता था। हर दाना जो इसके मुंह तक जाता था, मैं जानता था कि कब देना है, कितना देना है। इसकी भूख भी जानता था, इसकी जरूरत भी। मैं इसे उतना ही देता था जितना इसके लिए काफी होता था। मुझे मालूम था इसका दिल कब भर जाता है और इसका पेट कब भरता है। लेकिन ए मूसा, जब तूने इसके लिए जिम्मेदारी ली, जब तूने इसे अपनी शीशी में बंद कर लिया और खाना देने का दावा किया, तो इसने मुझसे उम्मीद छोड़ दी। अब ये मुझसे नहीं मांगती, अब ये मुझे नहीं पुकारती। इसे तुझसे मिल रहा है, लेकिन तुझसे मांगना इसे मंजूर नहीं। तेरे इंतजाम पर इस चींटी को भरोसा नहीं। मुझसे मांगती थी, मेरी रहमत पर यकीन था, मुझे पुकार कर सुकून पाती थी, और अब तेरी शीशी में बंद है। तेरे रखे हुए खाने को देखकर भी इसका दिल नहीं मानता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक छोटी सी चींटी का यकीन, एक छोटी सी मखलूक का भरोसा कितना गहरा था अपने रब पर। उन्होंने महसूस किया कि उनका इंतजाम भी अधूरा था, क्योंकि वो सिर्फ खाना रख सकते थे, सिर्फ अल्लाह ही दे सकता था। अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया, ए मूसा, तेरी कोशिश नेक थी, लेकिन रहमत और बरकत मेरी है। रोजी सिर्फ दाने का नाम नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें भीग चुकी थीं, दिल कांप रहा था। वो नबी होकर भी उस चींटी का यकीन नहीं समझ पाए थे। एक छोटी सी चींटी जिसका वजूद इतना छोटा कि इंसानी नजरें भी न देखें, लेकिन उसका भरोसा, उसका यकीन इतना बड़ा कि अल्लाह ताला ने खुद हजरत मूसा को उसकी मिसाल देकर सिखाया। हजरत मूसा ने कांपती आवाज में कहा, या रब, मैं नबी हूं, लेकिन इस छोटी सी मखलूक से आज मैंने सीखा है,
हमें भी उस चींटी जैसा यकीन दे दे जो सिर्फ तुझ से मांगती रही, जिसका भरोसा तेरी रहमत पर रहा। ऐ अल्लाह, हमें भी ऐसा दिल दे जो तुझसे मांगने में कभी थके नहीं, तेरे दरवाजे से कभी मायूस ना लौटे। हमें ऐसा यकीन दे जैसा उस छोटी सी चींटी को था जो मिट्टी खोद कर भी तुझे पुकार रही थी। या अल्लाह, तू ही देने वाला है, दन तू ही रिस्क का मालिक है, हमें अपने सिवा किसी और का मोहताज मत बना। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल अब हल्का हो चुका था। उन्होंने शीशी को खोला, चानी को मिट्टी पर वापस रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, जा ए छोटी मखलूक, क्योंकि वही है बिना वजह बिना थके तुझे भी देता है और मुझे भी। उस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को समझ आया, रिज्क देने वाला अल्लाह है और मांगने वाला सिर्फ वही अच्छा है जो उस पर भरोसा करे। उन एक छोटी सी चींटी एग्जाम की सबात जैसे ये भी अपने भी पुकार ही कोई मांगने अग में कि 1 साल का समझाओं की अलब है कि अपने लाम आगे अलब है और आब में अलब है और आब में मांगने अगमाजी कू नहीं करता है, चाहे राम जो हजरत मूसा मेहमी सिवा इंसाल मांगने बेनेविये बरान ही जो समझाती है तेरा दू समय माँ दे की इतनी माह में सही। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का बड़ा सबक ये है, जब एक चींटी अल्लाह से तड़प कर मांगती रही और उसे रिज्क मिलता रहा, सियामी इंसान क्यों मायूस हो जाएं। अपने रब से मांगते रहो, उसकी रहमत से उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि देने वाला वो है और भरोसा सिर्फ उसी पर करना है। दोस्तों, एडमिनिस्टर प्रेडेटरी कहानी निफूस बड़ा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी ने भी उस दिन सीखा, रेंडिशन की रोजी का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जिस तरह वो छोटी सी चींटी मिट्टी खोद कर भी अपने रब को पुकारती रही, ना थके बिना रुके, और उसका रब उसे भूलता नहीं था, तो फिर सोचिए, अम्मा आप और हम इंसान हैं, क्लाइंटेल अल्लाह की सबसे अजीज मखलूक। अगर वो चींटी की भूख देखता है बिर रियाद, तो वो आपकी फिक्र कैसे भूल जाएगा। ना डरिए रिकरेंट, ना घबराइए अनफुर, ना मायूस होइए। अपने रब से तड़प कर मांगिए जैसे उस चींटी ने मांगा, और यकीन रखिए इकोनॉमिकल की दरवाज़ा खुलेगा, रिस्क आएगा, रहमत बरसेगी। फिर एक दुआ यंछन रूहानी म्यूजिक के साथ, या अल्लाह, हमें भी उस चींटी जैसा यकीन दे दे, हमें वो भरोसा दे दे कि हम तुझसे मांगना कभी न छोड़ें। या रब, पिरसिस्ट हमें तेरी रहमत का मोहताज बना दे। सेंटर पीस लोगों का नहीं, हमारी रोजी आसान कर दे, हमारे दरवाजे से परेशानियां हटा दे, अपनी रहमत से हमारी झोलियां भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। धीमे धीमे आवाज रुक जाती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, अगर अल्लाह चींटी को नहीं भूलता तो तुझे भी नहीं भूलेगा। फिर सुकून भरी आवाज में, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो खत्म।